कि हम संतान शक्ति का व्रत संतान प्राप्ति हेतु कर रहे हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन नक्षत्र आदि से पोषण विधि से किया। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। व्रत की विधि उनसे ज्ञात कर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई और ब्राह्मणी भद्रमुखी को इस व्रत का नियम पूर्वक करती रही। किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी असावधानी के साथ इसे बुला देती। एक दिन भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी ने यह अपने लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु उसने किसी का क्या प्रारंभ के लिए वह स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बैठ सकते। रानी परम चयुक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख झेलना पड़ा। रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे विराट और 8 पुत्रों को देखकर मन में ईर्ष्या कर उठी। तब उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने से नियमित अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए, अपने घर चली गई। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको भोजन करा दिया। सबसे प्रसन्न हो भोजन पा लिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने का विचार किया। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से एक भी मरा नहीं है। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे? अब तू नित्य सुख भोग रही है, तू अपनी बड़ी सौभाग्यवती है। इस सबका भेद तू निष्ठापट होकर मुझे समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी को ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ जो ध्यान पूर्वक सुनना है। पहले जन्म में तुम राजा नीरूस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान शक्ति का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज तक भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला, अतः मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी न भूली, निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में मैं भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी इस संतान शक्ति के व्रत को नियम से करो और ये कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देव की भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पुनर्जन्म की कथा या व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी। भगवान शंकर एवं देवी पार्वती की अपार महिमा का गुणगान करने के पश्चात रानी ने उसी दिन से नियमानुसार संतान प्राप्ति का व्रत करना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक हो गई। भगवान शंकर के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी भूल सुधार कर अपने पथ का अग्रसर हो जाता है, तो अंत में वह ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो और तुमको भी अब अपूर्व संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषि राज, इस पुनीत व्रत का विधान